Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid and today we will discuss about carry look ahead adder. तो हम लोगों ने हाफ और फुल एडर के बारे में डिस्कस किया था और फुल एडर में हम लोग देखा था कि हमारे पास प्रोपोगेशन डिले आ रहा है और वो डिले जितने ज़्यादा नेस्टेड हमारे पास 4 बिट बाइनरी एडर या 8 बिट बाइनरी एडर होंगे तो उसके अंदर उतने ही नेस्टेड हमारे पास फुल एडर्स आएंगे, तो उतना ही डिले हमारे पास ज़्यादा होता रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी डिक्रीज़ करेगी। तो इस डिले को किसी मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे ये जो एक एंड गेट है ये डिपेंड कर रहा है इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट पे। अगर इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट जनरेट होती है तो वो यूज़ होती है हमारे पास इस एंड गेट में, तो इसका मतलब है इसको वेट करना पड़ रहा है इस रिजल्टेंट पे जो एक्सक्लूसिव ऑर का रिजल्टेंट आ रहा है। फर्दर अगर आप लोग देखें तो ये जो और गेट है, और गेट डिपेंडेंट है इस एंड गेट पे, और जैसे कि हमें पता है ये एंड गेट डिपेंडेंट है इस एक्सक्लूसिव और गेट पे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये टू गेट्स बेसिकली वेट कर रहे हैं अपने प्रीवियस इनपुट्स पे कि उनके पास अगर वो इनपुट जनरेट होंगी तो वो फर्दर क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट कर सकेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये प्रोपोगेशन हो रही है, तो प्रोपोगेशन डिले आ रहा है। तो हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। तो इस रिड्यूस करने से पहले हम लोग दोबारा ये फुल एडर का जो आप लोगों ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया कि फुल एडर के अंदर बेसिकली दो हाफ एडर यूज़ हो रहे होते हैं और एक हाफ एडर जो है उसकी आउटपुट फर्दर आगे यूज़ हो रही होती है। तो अगर सम की आप इक्वेशन देखें तो सम की इक्वेशन है एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और जो इनपुट है हमने उसको C0 का नाम दे दिया। इसी तरह C1 की इक्वेशन हमारे पास आ गई A डॉट बी प्लस A एक्सक्लूसिव और B इंटू C0। ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देख लिया है यहाँ पे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है अपनी इनपुट को आने पे, जब तक उस गेट की इनपुट नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, तो वो आउटपुट जनरेट नहीं कर सकेगा। तो इस पॉइंट पे ही हम लोग अगर यहाँ पे देखें कि इस हाफ एडर पे अगर हम लोग सिंपल इस हाफ एडर को देख लें तो हमारे पास हाफ एडर में यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैरी जनरेशन, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे पास एक कैरी जनरेट हो रहा है और यहाँ पे देखें ये फर्दर आगे यूज होता है, इसको हम लोग प्रोपोगेशन कह देते हैं। तो ये हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पे इस हाफ एडर का, तो इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कैरी जनरेशन हो रही है और यहाँ पे ये प्रोपोगेट हो रहा है फर्दर आगे कैरी जो नेक्स्ट हाफ एडर का है उसके अंदर यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रोपोगेशन कैरी भी कह देते हैं या कैरी प्रोपोगेशन कह देते हैं। तो हमारे पास कैरी प्रोपोगेट को हम लोगों ने पी से रिप्रेजेंट कर दिया और कैरी जनरेट को हम लोगों ने जी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास अगर देखें तो G इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है A डॉट बी के और P हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, A एक्सक्लूसिव और B के। क्योंकि हमारे पास नेस्टेड फुल एडर यूज हो रहे थे तो हम लोग इसको A और B को जेनेरिक बना लेते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल A ऑफ I हमारे पास है, B ऑफ I इक्वल्स टू हमारे पास सम ऑफ I आएगा और कैरी ऑफ हमारे पास I आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं C नॉट को देखूं तो ये बेसिकली अगर I की वैल्यू 1 पुट करूं तो यहाँ पे हमारे पास A1 है, B1 है, सम 1 है, कैरी हमारे पास 1 है। तो ये जो इनपुट है C नॉट ये बेसिकली क्या हो जाएगा, C ऑफ जो हमारे पास इनपुट है I माइनस 1। तो I की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, C नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट फुल एडर है तो उसकी हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, हमारे पास C0 इनपुट आ जाएगी A नॉट B नॉट प्लस A नॉट एक्सक्लूसिव और B नॉट इनटू C ऑफ, अब बेसिकली 0 माइनस 1 जो फर्स्ट हम लोग कैरी को 0 इनपुट दे देते थे, तो C ऑफ माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है।
और इस डायग्राम से हमें पता है कि जी आई इक्वल है हमारे पास ए आई बी आई के, और इसी तरह हमारे पास पी आई इक्वल है, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ए आई एक्सक्लूसिव और बी आई के। और अगर हम लोग यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें तो जी ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नॉट इंटू बी नॉट के। तो यहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ज़ीरो प्लस पी ज़ीरो इंटू सी ऑफ माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी जनरलाइज इक्वेशन बना लें तो हमारे पास सी ऑफ आई, इस ज़ीरो को आई से रिप्लेस कर देता हूँ, इक्वल्स टू जी ऑफ आई प्लस पी ऑफ आई इंटू सी ऑफ आई माइनस वन आ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, हमारे पास कैरी के लिए फाइनल इक्वेशन आ रही है। तो हम लोग बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये जो कैरी हमारे पास जो प्रोपगेट कर रहा है, इसको अगर हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर लें कि यहाँ पे हमारे पास क्या कैरी जनरेट होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो प्रोपगेशन डिले है इसको हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे हमारे आउटपुट हमें जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग 4 फुल एडर्स देख रहे हैं। जो फर्स्ट फुल एडर है उसकी जो आपके पास इनपुट है वो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखें तो C ऑफ माइनस वन है, और इसकी आउटपुट आ रही है हमारे पास C0, और दूसरी दो इनपुट्स इसके साथ आ रही हैं ए नॉट इंटू बी नॉट, जिससे सम नॉट हमारा जनरेट हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो फुल एडर है A1 B1, और इसकी आउटपुट आ रही है C1। इसी तरीके से A2 B2 C2, और क्रॉसपॉन्डिंगली S2 और S1 सम वाला पार्ट जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो भी जनरेट हो रहा है। और लास्ट आपके पास A3 B3 आ गया, और हमारे पास C3 इसकी जो है वो आउटपुट आ गई। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इसकी आउटपुट आ गई, C3 S3 S2 और S1 MSB से LSB बिट्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, और यहाँ पे अगर कैरी की अगर हम लोग इक्वेशन देखें, जनरलाइज इक्वेशन, तो C ऑफ आई इक्वल्स टू G ऑफ आई प्लस P ऑफ आई इंटू सी ऑफ आई माइनस वन। और अगर इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट फुल एडर के लिए बना लूँ तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फुल एडर के लिए यहाँ पे मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा, C ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू जी ज़ीरो, ठीक है, प्लस पी ज़ीरो, और हमारे पास C क्या आ जाएगा, बेसिकली C ऑफ ज़ीरो माइनस वन, हमारे पास C ऑफ माइनस वन आ जाएगा। ये माइनस का साइन है, मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं C1 की इक्वेशन लिखूं, जो कि हमारे पास ये जो फुल एडर है इसके लिए, तो C1 की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी बेसिकली C1 इक्वल्स टू सिंपल, हम लोग यहाँ पे वन पुट कर दें, G1 प्लस देखें यहाँ पे P1 आ रहा है इंटू C ऑफ वन माइनस वन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसकी C1 की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे अगर आके हम लोग देखें तो क्या यहाँ पे P1 और P जो नॉट है क्या एक पॉइंट पे जनरेट होंगे? अगर आपको फुल एडर का इंटरनल स्ट्रक्चर याद हो तो बेसिकली प्रोपोगेशन कैरी क्या होता है कि आपकी जो इनपुट्स हैं उनको आपस में एक्सक्लूसिव वॉर कर रहे होते हैं, फर्दर ये प्रोपोगेट होता है आगे। इसका मतलब है कि ये ए नॉट और बी नॉट आपको पी नॉट दे देंगे, हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से P1 भी हमारा इसी पॉइंट पे जनरेट हो जाएगा, इसमें कोई भी डिले नहीं आ रहा, दोनों एक साथ जनरेट हो जाएंगे। इसकी इनपुट आ रही है A1 B1, और यहाँ पे इसकी आउटपुट हमारे पास आ रही है P1। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे है कि
G1 भी हमारे पास उसी पॉइंट पे जनरेट हो रहा होगा जिस पॉइंट पे G0 जनरेट हो रहा है। प्रॉब्लम हमारे पास जो प्रोपगेट कर रहा है वो है C0 का, कि C0 जब तक हमारे पास फर्स्ट हमारा फुल एडर आउटपुट नहीं देगा उस वक्त तक हम लोग C1 कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं C0 को रिप्लेस कर दूं कि C0 की इक्वेशन हमारे पास है कि C0 किसकी इक्वल है, C0 हमारे पास, ये आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में देख सकते हैं कि C0 हमारे पास इक्वल है G0 प्लस P0 इंटू C ऑफ -1। अगर मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं तो इसका ये मतलब है कि जो प्रोपगेशन में हमारे पास सारा टाइम यूज हो रहा था वो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें उसी पॉइंट पे हमारे पास C1 भी जनरेट होगा जिस पॉइंट पे हमारे पास C0 जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो एक फुल एडर कैस्केड हो रहा है दूसरे फुल एडर के साथ और उसको वेट करना पड़ रहा है प्रीवियस फुल एडर का। तो ये वाला प्रोसेस अगर हम लोग सिंपल, अगर ये पहले दो फुल एडर के बारे में देख लें, तो जो आपके पास दूसरा फुल एडर है इसको आप कोई वेट करना नहीं पड़ रहा और ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो ये C1 इक्वल हो जाएगा G1 के प्लस यहाँ पे P1 इंटू C0 की वैल्यू कंप्लीट पुट कर देते हैं G0 प्लस आपके पास P0 C ऑफ -1। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा G1 प्लस P1 G0 प्लस P0 इंटू G0 इंटू आपके पास हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दूँ कि ये P1 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा P0 P1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, P0 इंटू P1 इंटू C ऑफ -1। अगर आप इस C1 की इक्वेशन में देखें तो C1 की इक्वेशन में हम लोग G1 क्या होगा, बेसिकली G1 होगा A1 इंटू B1। क्या ये इस पॉइंट पे हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 और B1 हमारे पास अवेलेबल है, तो G1 हम जनरेट कर सकते हैं। P1 हमारे पास क्या होता है, P1 हमारे पास है A1 एक्सक्लूसिव और B1, इसका मतलब है ये भी हम लोग इसी पॉइंट पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और P0 क्या होता है, P0 हमारे पास होगा A0 एक्सक्लूसिव और B0, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और C इन हमारे पास इनपुट कैरी वो भी हमारे पास अवेलेबल है, C ऑफ -1 जिसको हमने कह दिया वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमें कहीं से भी किसी भी बिट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग C1 उसी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पॉइंट पे हम लोग C0 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई ये चीज़ क्लियर है। तो ये देखिए हम लोग कैरी पहले से ही क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कैरी लुक अहेड एडर। हम लोग एक 4 बिट्स को आपस में ऐड करेंगे, लेकिन कैरी को पहले से ही हम लोग क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें जो प्रोपोगेशन डिले आ रहा था वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास अगर ये सारे C0 C1 C2 और C3 अवेलेबल हों और उसी पॉइंट पे हमारे पास इनपुट भी अवेलेबल होंगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में देखी थी। तो यहाँ से आगे हम लोग अब अगर C2 की इक्वेशन देखें तो C2 किसके इक्वल होगा, तो C2 सिंपल C2 इक्वल्स टू G2 प्लस P2 इंटू C ऑफ 2 - 1, 1 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग C1 को रिप्लेस कर देंगे, किसके इक्वल होता है C1 हमें पता है, C1 इक्वल्स टू G1 प्लस P1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे।
प्लस पी नॉट इंटू सी ऑफ -1। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा G2 प्लस P2। अब ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास C1 था, तो C1 की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हम प्लेस कर देते हैं। वो वैल्यू क्या थी? G1 प्लस P1 G नॉट प्लस P1 P नॉट इंटू C ऑफ -1। और इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो G2 प्लस P2 G2 सॉरी G1 प्लस P1 P2 इंटू G नॉट प्लस P1 P नॉट इंटू C ऑफ -1। यहाँ पे देखें, आपके पास प्रीवियस किसी भी कैरी की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते लेते हैं, C3 की इक्वेशन भी देख लेते हैं। मूविंग ऑन टू C3, तो C3 इक्वल होगा G3 प्लस P3 इंटू C2। और C2 की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा G3 प्लस P3 इंटू G2 प्लस P2 G1 प्लस P2 P1 G नॉट प्लस P2 P1 P नॉट इंटू C ऑफ -1। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास G3 प्लस P3 G2 प्लस P2 P3 G1 प्लस P3 P2 P1 इंटू G नॉट और प्लस हमारे पास P3 P2 P1 P नॉट इंटू C ऑफ -1। तो हमारे पास ये तमाम जो हमारे पास कैरी हैं उनकी हमने इक्वेशन बना ली, और ये हमें कैरी पहले से अवेलेबल हो रहे हैं। हमें अब वेट नहीं करना पड़ रहा है इन कैरी का, क्योंकि हम लोग देखें, अगर G3 हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें तो G3 क्या है? A3 इंटू B3, ये हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह P3 हमारे पास क्या है कि हमारे पास A3 एक्सक्लूसिव और B3 हमारे पास P3 होता है। इसी तरीके से हम लोग जितनी भी हमारे पास इनपुट वैल्यूज हैं वो हम लोग सारी की सारी देख लें, हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 4 इक्वेशन ड्राइव कर ली, C0, C1, C2 और C3 की। इस जर्नलाइज इक्वेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव की हैं। तो अब हम इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। C0, C1, C2 और C3 को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो C0 बेसिकली हमारे पास है G0 प्लस P0 इंटू C ऑफ -1। इसका मतलब है एक एंड गेट होगा, P0 C ऑफ -1 के साथ हम लोगों ने एंड करना है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास C ऑफ -1 आ गया, ठीक है। और इसको हमने एंड करना है P0 के साथ। तो अगर आप ये देखें, ये P0 हमारे पास आ रहा है और ये ग्रीन के साथ C ऑफ -1 आ रहा है, ये आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्दर हमने इसको क्या करना है, हमने G0 के साथ इसको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे G0 ले लिया, ये G0 हमारे पास आ रहा है, और इसको हम लोगों ने और ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमारे पास रिजल्टेंट C0 आ गया, ठीक है। फर्दर हम लोग अब देख लेते हैं कि C1 को हम लोगों ने कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो C1 में हमें देखें, तो सबसे पहले हमारे पास है G1, ये बेसिकली और ऑपरेशन होगा G1 और ऑपरेशन होगा P1 इंटू G0 के साथ। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग P1 इंटू G0 देख लेते हैं। ये P1 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इनटू हम लोगों ने करना है G0। आप देखें किधर आपके पास अवेलेबल है, ये आपके पास आ रहा है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रीवियस में सारे कलर्स हटा देता हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है G0। तो G0 यहाँ से हमने उठा लिया, यहाँ से इसको
ये बबल आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब फर्दर ये P1 P0 C ऑफ -1 के साथ क्या होगा, एंड होगा। तो अगर यहाँ पे आप लोग ये देख लें, C ऑफ -1 आ रहा है हमारे पास, ये देखें C ऑफ -1 इस एंड गेट को मिल गया। इसके साथ हमारे पास P0 और P1 होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि P0 हमारे पास किधर से जा रहा है। ये देखें, ये P0 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम लोगों ने उठा लिया और इस एंड गेट को प्रोवाइड कर दिया। और इसके साथ साथ हमारे पास होना चाहिए P1 होना चाहिए। P1 हमारे पास ये अवेलेबल है, ये आप जैसे देख सकते हैं, P1 हमारे पास ये अवेलेबल है। यहाँ से हम लोगों ने इस एंड गेट को इनपुट प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब है हम लोगों ने ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया और ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्दर इसको और ऑपरेशन करना है G1 के साथ, हम इसको क्या कर लेते हैं, G1 के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो आपके पास एक ये देखें, एक ये आउटपुट आ रही, दूसरी आउटपुट ये आ रही है। ये G1 हम लोगों ने यूज़ कर लिया और G1 के साथ इसको क्या कर दिया, और ऑपरेशन कर दिया, और हमारे पास C1 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया C2 के लिए और C3 के लिए। और हमारे पास ये कंप्लीट सर्किट आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट नज़र आ रहा है, कैरी लुक अहेड एडर का, कैरी लुक अहेड का, जिसके अंदर हम लोग पहले से कैरी क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। देखिए अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल है और हमारे पास सिर्फ देखें एक लेवल ये आ रहा है हमारे पास और दूसरा लेवल ये आ रहा है। तो दो हमारे पास 2 लेवल्स के बाद हमारे पास चारों के चारों कैरी क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा डिले क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पहले तो हमारे पास जितने कैस्केडेड हमारे पास फुल एडर लगे हुए होते थे, उतने ही हमारे पास हर फुल एडर के अंदर हमारे पास 2 हमारे पास प्रोपोगेशन डिलेज आ रहे थे। तो यहाँ पे उनको हम लोगों ने मिनिमाइज कर दिया। अगर हमारे पास 4 थे तो 8 हमारे पास प्रोपोगेशन डिले जनरेट हो रहे थे हर फुल एडर के साथ, 2 हमारे पास डिलेज आ रहे थे। तो उनको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, सिर्फ 2 हमारे पास लेयर्स आ रही हैं। तो हम लोगों ने 2 लेयर्स आ रही हैं और उनकी मदद से जो डिले आएगा सिर्फ हमने उसको सिर्फ हमारे पास ये डिले आएगा। और कैरी हमारे पास सारे एक साथ अवेलेबल हैं, C0 C1 C2 C3, और हमारे पास A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 और B3 ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब हमारे पास सारी की सारी इनपुट्स अवेलेबल हैं। हम लोग इनको इस सर्किट को इनपुट देंगे और वो हमें आउटपुट पे क्या कर देगा, ऐड करके हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अपना जो कैरी लुक अहेड है उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो अब ये कंप्लीट हमारे पास जो सर्किट होगा इसको हम लोग यूज़ करेंगे एडिशन के लिए, कि हमारे पास कैरी पहले से जनरेट हो जाएंगे और उसके साथ हम लोग अपना सम वाला पार्ट भी जनरेट कर लेंगे। और अब हम लोगों ने ये कैरी लुक अहेड एडर का जो सर्किट था उसको हम लोगों ने जो कैरी लुक अहेड था उसको हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स में शो कर दिया। जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो कंप्लीट सर्किट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो कैरी लुक अहेड जनरेटर यहाँ पे हमारा कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कैरी लुक अहेड जनरेटर के साथ साथ हमारे पास इनपुट्स हमारे पास जो थी वो हमारे पास एक जेनेरिक इक्वेशन से आ रही थी, C ऑफ i इज इक्वल टू G ऑफ i प्लस P ऑफ i C ऑफ i माइनस 1। तो अगर मैं इसको सिंपल देख लूँ, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ तो C ऑफ 0 जो हमारे पास जनरेट हो रहा था वो था बेसिकली G0 प्लस P ऑफ 0 और C ऑफ -1। और सम वाला पार्ट बेसिकली हमारे पास क्या था, सम वाला पार्ट हमारे पास था, हमारे पास A एक्सक्लूसिव और B था जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया P से। तो हमारे पास हो जाएगा P0 इंटू C ऑफ P0 एक्सक्लूसिव और P एक्सक्लूसिव और C ऑफ -1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये C ऑफ -1 आ रहा है। C ऑफ -1 को हमने कैरी लुक अहेड जनरेटर को दे दिया और उसके साथ ही इसको ही हम लोगों ने
फीड फॉरवर्ड कर दिया पी नॉट के साथ। और पी नॉट कहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे देखें, ये पी नॉट हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया। वो क्या है, ए नॉट एक्सक्लूसिव और बी नॉट की। और इससे हमारे पास क्या जनरेट हो गया, सम नॉट जनरेट हो गया। यहाँ पे कैरी लुक एट जनरेटर ने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे जैसे कि सी नॉट हमारे पास जनरेट होता है, सी नॉट का पूरा सर्किट हमारे पास यहाँ पे कैरी लुक ऐड के अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और होगा P1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने P1 के साथ इसको एक्सक्लूसिव और परफॉर्म कर दिया, हमारे पास सम वाला पार्ट आ गया। और ये प्रीवियसली P1 कैसे जनरेट हुआ, जैसे P नॉट जनरेट हुआ था। G1 कैसे जनरेट हुआ, जैसे G नॉट हम लोगों ने जनरेट किया था, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब ये कंप्लीट इस सर्किट के अंदर हमारे पास कैरी सी नॉट, C1, C2, C3 एक ही पॉइंट पे जनरेट हो रहे हैं। हमें वेट नहीं करना पड़ रहा किसी भी चीज़ का। तो हम लोग अपनी इनपुट्स देते हैं और वो क्या होता है, हमारा कैरी क्रॉसपॉन्डिंग कैरी जनरेट होता है और वो कैरी फर्दर ऐड ऑन हो जाता है, जिससे हमारा एडिशन परफॉर्म होती है। तो हमारे पास ये 4 बिट कैरी लुक अहेड एडर हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। अगर आपका इससे कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।